आज दूसरा दिन है, हमारा टॉपिक है लॉर्ड एस्टैब्लिश माई स्टेप्स। लॉर्ड एस्टैब्लिश माई स्टेप्स। प्रेज द लॉर्ड। देयर हैज बीन अ डर्थ। जब मैं लोगों से मिलता हूं, आई फील वन ऑफ द थिंग्स दैट एज इंडियन क्रिश्चियंस हम मिस आउट करते वो है कि व्हेन आई मीट पीपल, बहुत ज्यादा प्रोफेसी प्रेयर है लेकिन वर्ड नहीं है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। और तभी हम काफी बार गलत निर्णय ले लेते हैं, क्योंकि आप प्रोफेसी पे निर्भर करते हैं, वर्ड पे नहीं। एंड टुडे आई वांट टू टीच यू कि कैसे आप प्रोफेसी से भी ऊपर एक चीज आती है, और वो वचन है। और एक बार जब आपको वचन आपको डायरेक्शन देना शुरू कर दे, गलत रिश्ता, गलत नौकरी, गलत जगहें में हम कदम रखेंगे नहीं, क्योंकि वर्ड इज अ लैम्प अनटू माय फीट। परमेश्वर का वचन मेरे लिए रोशनी में बन जाएगा। और इसका एक बिल्कुल मत गलत, इसको बिल्कुल गलत तरीके से मत लीजिएगा कि प्रोफेसी इंपॉर्टेंट नहीं है, या प्रेयर इंपॉर्टेंट नहीं है, या किसी से सवाल पूछना इंपॉर्टेंट नहीं है। What I'm trying to tell you is nothing comes above the word of God. और ये प्रभु ने हम सब के लिए दिया हुआ है। हालेलुया। और इसके लिए इस दूसरे दिन में आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं बड़ी खूबसूरत एक वचन में, भजन संगीता 37 वर्स नंबर 23। भजन संगीता 37 वर्स नंबर 23। 37 उसका 23। आपके पास आपका बाइबल है तो जरूर जरूर निकालें। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है, और उसके चलन से वह प्रसन्न होता है। हालेलुया। गॉड गाइड्स वेयर आई वॉक। हालेलुया। वो गाइड करता है मेरे वॉक को। हालेलुया। वो गाइड करता है कि मैं कैसे चलूं। इसका मतलब आपके हर निर्णय पे अगर आप प्रभु के साथ कनेक्टेड है तो आप गलत जगहों पे कदम रखोगे ही नहीं। हालेलुया। प्रभु के साथ कनेक्टेड है तो आप गलत जगहों पे कदम रखोगे ही नहीं। हालेलुया। जब हम स्टेप्स के विषय में, आज का टॉपिक होगा लॉर्ड एस्टैब्लिश माय स्टेप्स। है ना। मैं जहां जहां कदम रखता हूं, प्रभु तू क्या कर, उसे संभाल, उसे देख, ताकि मेरे कदम कहीं भी गलत ना रखे। हालेलुया। जब आप वहां पे वर्ड जब हम देखते हैं, वहां पे जो वर्ड है स्टेप, वो आता है हिब्रानी वर्ड सादे से आता है। आई थिंक सब कुछ स्क्रीन में एंड विल बी विजिबल, सो आप लिख सकते हैं। जो वर्ड स्टेप है, जब हम कहते हैं कि मैंने स्टेप रखा, वो वर्ड आता है एक इब्रानी वर्ड जिसका मतलब है सादे का मतलब क्या है? सादे का मतलब है कि परमेश्वर ने हमारे सारे स्टेप्स को डिवाइनली अरेंज किया है। इसका मतलब 2025 में हमें जहां कदम रखना था, खुदा ने उसे पहले ही क्या कर दिया था, उस स्टेप को अरेंज कर दिया था। दैट मीन्स हम प्रभु के पास बाई चांस से हम कदम, अगर हम प्रभु में हैं तो कोई भी गलत जगह पे हम अपने आप कदम नहीं रखेंगे। प्रभु ने वो डिवाइनली क्या कर दिया है, परमेश्वर ने उसे अरेंज किया है। हालेलुया। आप में बचपन में आपने कभी वो गेम खेला है जहां पे एक बॉक्सेस बनते थे और आपको पत्थर डालना होता था, है ना, और फिर आपको क्या करना पड़ता था, आपको कूदना। किसी ने खेला है यहाँ पे? जब वंडरफुल, मतलब आप जवान थे तो वंडरफुल, है ना। और आपने खेला होगा, राइट। उसमें आपको पता है जब आप डालते हैं, आपको पता है कहाँ कूदना है और कैसे कूदना है और कहां जाना है, आपको पता है। और कहां नहीं भी कूदना है आपको पहले ही पता है, राइट। योर ब्रेन नोज इट। प्रभु क्या कह रहा है, मैं तेरे स्टेप्स को ऑर्डर करता हूं। जब प्रभु कहता है, प्रभु कह रहा है मैंने डिसाइड कर रखा हुआ है कौन से बॉक्स में तुझे कदम रखना है और कौन से बॉक्स में तुझे कदम नहीं रखना है, कौन से बाउंड्री के अंदर रहना है और कौन से बाउंड्री में नहीं रहना है। हालेलुया। तो जब आप आज प्रभु को कहेंगे इस दूसरे दिन, लॉर्ड एस्टैब्लिश माय स्टेप्स, परमेश्वर मेरे कदमों के ऊपर, हालेलुया, तेरी मर्जी हो, तो फिर प्रभु कहेगा ठीक है,
तो आज से मैं एक एक बॉक्स तेरे लिए तैयार करने जा रहा हूं। हालेलुया। और एक एक जगह पे मैं जाने जा रहा हूं और एक एक जगह के ऊपर प्रेज़ द लॉर्ड मैं प्लानिंग करने जा रहा हूं। जब मैं इसको और डीप गया तो इसका दूसरा मीनिंग मुझे और सुंदर लगा। उसका दूसरा मीनिंग है एन इंजीनियर्ड प्रोग्रेशन। एन इंजीनियर्ड प्रोग्रेशन। आप में से कितने लोगों के पास फोन है? राइट? जब आपके पास फोन आया तो आपने क्या किया उसे? सबसे पहले स्टार्ट करके सीधा यूज करना शुरू किया? नहीं। क्या किया सबसे पहले आपने? सबसे पहले आपने अपनी डिटेल्स भरे उसके अंदर। राइट? आपने ईमेल दिया। ईमेल का ऑथेंटिकेशन मिलने के बाद एक एक अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो करके फाइनली क्या हुआ? आपका फोन आपके हाथ में काम करने लगा। राइट? विदाउट वाईफाई के नहीं काम किया, इवन वाईफाई तक फोन ने बोला कि ऐसे ऐसे करो, तब जाके आखिरी में आपने क्या यूज किया? अपना फोन यूज किया। इसका मतलब एक इंजीनियर्ड पैटर्न था उस फोन का, तभी जाके उस फोन को आप फुल लेवल में यूज कर पाए। एग्जैक्टली ऐसा ही है परमेश्वर भी। परमेश्वर कहता है मैंने तेरे लिए एक इंजीनियर्ड पैटर्न क्या किया है? प्रोग्रेशन रखा हुआ है। अगर तू उसमें चलता चला जाएगा तो जो डेस्टिनी मैंने तेरे लिए प्लान की है, एक दिन तू उस डेस्टिनी के अंदर कदम रख पाएगा। हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? और स्पेशली इंडियंस का प्रॉब्लम पता है क्या है? हम किसी की नहीं सुनते। हम किसी की नहीं सुनते। हमारे इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको पता है क्या है? हमारे स्पेशली नॉर्थ इंडिया में चर्चेस बढ़ते क्यों नहीं आपको पता है? क्योंकि कोई भी किसी के नीचे रहना पसंद ही नहीं करता। मेरे पास्टर ने मुझे एक चीज बोला था कि हर विश्वासी को लगता है कि वो पास्टर बन सकता है, फिर वो बनता है, फिर उसे एहसास हो जाता है कि ये मैं कहां फंस गया। और क्योंकि वो किसी के नीचे नहीं रहा, उसका चर्च भी कभी 100 से ज्यादा बढ़ भी नहीं सकता। और फिर 100 से 50, 50 से 20, फिर टूटता है, हटता है, टूटता है, हटता है, टूटता है, हटता है। ये क्यों हटता है, हटता है, हटता है? पता है? क्योंकि हमारे नेचर के अंदर है। हमें आदत ही नहीं है किसी के नीचे काम करने की। हमारे अंदर वो हमें सिखा दिया गया है कि नंबर 1 ही बनना है। हमें यह भी सीखना है कि सिल्वर मेडल भी कम नहीं है और ब्रोंज मेडल भी कम नहीं है, और 4th आना भी बुरा नहीं है, और 5th आना भी बुरा नहीं है। खुदा ने हम सबके लिए कुछ प्लान करके रखा हुआ है। We just don't love being under someone. सबमिशन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पति खुदा के नीचे नहीं रहना चाहता, पत्नी पति के नीचे नहीं रहना चाहते, और बच्चों को तो पता ही नहीं उन्हें करना क्या है। पहले वो सोशल मीडिया से ढूंढ रहे हैं कि कैसे जीना है, और अब ढूंढ रहे हैं चैट जीपीटी से कि कैसे जीना है, और चैट जीपीटी पता नहीं कहां से ढूंढ रहा है कि कहां से जीना है। किसी ने लिखा व्हाट विल हैपन इन 2026। चैट जीपीटी कहता मैं कोई बाबा नहीं हूं बट हम तब भी लगे पड़े हुए हैं कि अगले साल क्या होने वाला है। पीपल ऑफ गॉड, अगर आपको जानना है अगले साल क्या होने वाला है, आपको सिर्फ उपवास में खुदा के सामने बैठने की जरूरत है। उसने पहले ही आपके प्लान, उसने पहले ही आपके बॉक्सेस, उसने पहले ही आपकी चीजें तैयार करके रखी हुई है। When you sit in the presence of the Lord, हालेलुया, प्रभु आपसे बात करना शुरू करेगा कि कहां कदम रखना है, कहां जाना है, कहां झुकना है, किसके नीचे रहना है, किसके ऊपर जाना है, कहां कहां कदम रखना है। एवरीथिंग गॉड विल स्पीक टू यू, क्योंकि प्रभु ने एक इंजीनियर्ड प्रोग्रेशन हमारे लिए बना के रखा हुआ है। गॉड विल नेवर बाईपास हिज ओन वर्ड। अपने कलाम को कभी बाईपास नहीं करता, तो उसने ऑलरेडी एक इंजीनियर्ड क्या है, प्रोग्रेशन रखा है। तीसरा मतलब है उसका प्री रिटन पाथवे। मैं थोड़ी देर बाद ये समझाऊंगा। प्रभु ने ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है। प्री रिटन पाथवे, जब प्रभु कहता है मैंने तेरे लिए तेरे कदम तैयार करके रखे हुए हैं, इसका मतलब प्रभु ने सब कुछ पहले क्या कर दिया है, लिख दिया है। और 4th और सुंदर है, मोमेंट्स दैट आर प्री अप्रूव्ड बाय हेवन। कुछ चीजें परमेश्वर ने हेवन में ऑलरेडी प्री अप्रूव करके रखा हुआ है। प्री अप्रूव करके रखा हुआ है। किसी के पास बैंक अकाउंट है? घबराना नहीं मांग रहा पैसे है बैंक अकाउंट। जब आपके पास अच्छे पैसे आ जाते हैं ना, तो बैंक से एक नोटिफिकेशन आए दिन आपको आते हैं, आपके लिए हमने प्री अप्रूव्ड लोन तैयार करके रखा हुआ। आप एलिजिबल है
प्री अप्रूव्ड लोन के लिए, आप एलिजिबल है इतने लाख के क्रेडिट कार्ड के लिए, इतना लिमिट आपके लिए प्री अप्रूव्ड। उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बैंक के पास नहीं जा रहे, बैंक आपके पास आ रहा है। जब आपका लेवल हेवन जितना सही होना शुरू होएगा, आपको हेवन से नहीं मांगना, हेवन खुद प्री अप्रूव चीजों को आपके घरों में, आपके डेस्टिनी में, आपके जीवन में ऑटोमेटिकली देना शुरू करेगा। ये फास्टिंग, प्रेज द लॉर्ड, आपके कई चीजों को हेवनली बनाने जा रहा है। हालेलुया। स्पिरिचुअल चीजें जब सही होनी शुरू होंगी, प्रभु ऑटोमेटिकली क्या करेगा, प्रभु स्वर्गदूतों को बोलेगा, मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं है, कुछ चीजें प्री अप्रूव करके मैंने रखा हुआ है। हालेलुया। कुछ चीजें ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाएंगी, बिकॉज गॉड हैज ऑलरेडी प्री अरेंज्ड फॉर इट। इट इज प्री अप्रूव्ड बाय गॉड, ऑलरेडी अप्रूव्ड है। प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने के 600 साल पहले यशायाह ने ऑलरेडी बोल दिया यीशु का मृत्यु कैसे होने वाला है। 600 साल पहले गलील की वाणी लिख चुकी गई थी कि कैसे गलील अंधेरे से उजियाले में आने वाला है। People of God, it's exactly the same way. बिल्कुल ऐसे हमारे लिए भी प्रभु ने कुछ प्री अप्रूव्ड चीजें क्या करी है, लिख के रखी हुई है। बस आपको अलाइन होना है परमेश्वर के साथ। द मोमेंट आपका माइंड और प्रभु का कार्य अलाइन हो जाए, ऑटोमेटिकली चीजें हमारे जीवन में क्या है, हालेलुया, अलाइन होनी शुरू हो जाएंगी और प्रभु हमें ब्लेस करना शुरू कर देगा। अगला चीज, प्रभु ने हमारे लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करके रखा हुआ है। एक ब्लूप्रिंट हम पढ़ लेते हैं उसे, भजन संगीता 139 उसका 16। भजन संगीता 139 उसका 16। इसके पास अगर माइक है तो हिंदी में लेके जरा पढ़िएगा। सैम्स 139, भजन संगीता 139 उसका 16वां वाक्य। इंग्लिश में लिखा, ऑल द डेज ordained for me were written in your books before one of them came to be. Yes. तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचने जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए। Isn't that beautiful? मेरे रचने जाने से पहले पुस्तक में क्या है, लिखे हुए हैं। और उनमें से कई चीजें अभी हमारे जीवन में होते हुए हम देख रहे हैं। इसका मतलब प्रभु ने आपके पैदा होने से पहले गॉड मेड अ वंडरफुल ब्लूप्रिंट ऑफ एवरीथिंग। हालेलुया। आपका नाम, आपके माँ बाप, आपकी सिटी, आपका विलेज, आपके कार्य, आपके दोस्त, आपका चर्च, आप सब कुछ प्रभु ने क्या करके रखा हुआ है, ऑटोमेटिकली परमेश्वर ने विथ लोकेशन, विथ टाइम, विथ ईयर। मैं आज आपको बोल रहा हूं 2025 दिसंबर 3 और दिसंबर 4 प्रभु ने पहले ही देख लिया था। हालेलुया। प्रभु, हम बाई चांस उसमें कदम नहीं रख रहे, प्रभु ने ऑलरेडी वो लिख लिया था। हालेलुया। इसका मतलब क्या है, आप किसी डेस्टिनी में कदम नहीं रख रहे हो। हालेलुया। डेस्टिनी पहले ही आपके लिए तैयार की जा चुकी है। हालेलुया। आप oh, I have stepped into this. I mean, it is not by sudden that you have stepped into this. प्रभु को ऑलरेडी पता था आप इसमें कदम रखने जा रहे हो। हालेलुया। पहले ही खुदा ने उसके इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, पहले ही दे दिए। जब आप पैदा हो रहे थे खुदा ने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे। आपके घर में तंगी आई और अचानक एक रास्ता खुल गया, प्रभु ने ऑलरेडी किसी को इंस्ट्रक्शन दे दिया था। कहने का मतलब आप कितने भी कठिनाई में आज क्यों ना हो, कहीं ना कहीं प्रभु ने आपके लिए एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। हालेलुया। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि प्रभु के पास एक ब्लूप्रिंट, हालेलुया, प्रभु के पास ऑलरेडी तैयार था। हालेलुया। जर्नी से पहले परमेश्वर ने हर सीजन को तैयार करके रखा हुआ था। आपके पैदा होने से पहले कौन से सीजन में आप बढ़ोगे, कौन से में आप नीचे जाओगे, कौन से में आप मजबूत होंगे और कौन से में आप परमेश्वर के सबसे बड़े भलाइयों को देखोगे, प्रभु ने उसे ऑलरेडी क्या किया था, हालेलुया, तैयार करके रखा हुआ था। इसी के लिए हालेलुया, आपके लिए छुटकारा पहले आता नहीं है, आपके लिए छुटकारा बाद में कैसे आता है। पहले आप कदम रखते हो और साथ में छुटकारा आता है। हालेलुया। जब आप विश्वास से कदम रखोगे प्रभु छुटकारा दे देगा। प्रभु क्यों छुटकारा दे देगा? क्योंकि ब्लूप्रिंट में खुदा ने ऑलरेडी छुटकारा रखा हुआ है। लेकिन छुटकारा मिलेगा कब? क्योंकि उसमें लिखा है इसे तभी देना जब ये कदम रखे। हालेलुया। इसे तभी कौवा देना, हालेलुया, जब ये राजा आपके पास जाए।
हालेलुया। इसे तभी रोटी देना जब ये ज़ारेफात में कदम रखे। हालेलुया। इसको तभी लाठी सोटा देना जब ये अंधकार से भरे हुए तराई से जाए। हालेलुया। इसके लिए तभी मेज देना जब ये शत्रुओं के सामने जाए। इसके लिए तभी करुणा देना जब ये यहोवा के धाम में जाए। इट मींस यू टेक अ स्टेप ऑफ फेथ और प्रभु अचानक करेगा कार्य, बिकॉज ब्लूप्रिंट ऑलरेडी प्रभु ने तैयार करके रखा हुआ है। जब आप एक बिल्डिंग बनाने जाओ, अच्छी एक बिल्डिंग बनाने जाओगे, आप सीधा जाके बिल्डिंग बनाओगे नहीं। आप सबसे पहले, मटेरियल से भी पहले, आप एक इंजीनियर के पास जाओगे। आप उस आर्किटेक्ट के पास जाकर आप उस व्यक्ति को क्या करोगे? आप उसे दोगे, एक सिविल इंजीनियर या एक आर्किटेक्ट, उसके पास जाकर आप उसे बताओगे मुझे ऐसा घर चाहिए। कई कई लोग नहीं जाते, इसी के लिए उनके घर आड़े टेढ़े दिखते हैं। हालेलुया। दिशाएं उनकी खराब रहती है। कितने घर है जिनके ईंटों का लेवल सही नहीं है, जिनकी खिड़कियां गलत जगह पे लगी हुई है, जिनके वॉशरूम सही जगह पे नहीं है, राइट। लेकिन जब आप वेल प्लान्ड है, आप जाएंगे एक आर्किटेक्ट के पास और आर्किटेक्ट उसका डिजाइन बनाएगा। हालेलुया। जब आप डिजाइन बना लोगे, आधा काम वही खत्म हो गया, क्योंकि अब आपको पता, क्योंकि बनने से पहले आपने आंखों से अब देख लिया है कि आपका घर दिखने कैसे जा रहा है। आर्किटेक्ट सिर्फ आपका बाहर का स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, वो आपके अंदर का कलर भी चूज करके आपको दिखाएगा, आपके टाइल्स भी बिछा कर दिखाएगा। 3D में आप अपने घर को देख लोगे। कहने का मतलब मिस्त्री साहब आने से पहले, हालेलुया, ईंट खरीदने से पहले, हालेलुया, कलर लगने से पहले, सीमेंट का बोरा आने से पहले, तेरे मस्तिष्क में तेरे घर का ब्लूप्रिंट रेडी होगा। हालेलुया। इसका मतलब मिस्त्री आपको हिला नहीं पाएगा, मिस्त्री आपके प्लान को चौपट नहीं कर पाएगा, टाइल अचानक से नहीं आएंगे। यू विल नो विच टाइल टू बाय। टुडे जीसस इज टेलिंग यू, प्रभु आज आपको क्या कह रहा है पता है? एग्जैक्टली ऐसे ही खुदा ने तेरे घर को तैयार करके रखा है, तेरी बेटी को तैयार करके रखा है, तेरे बच्चों को तैयार करके रखा है। हालेलुया। एक ब्लूप्रिंट खुदा ने तैयार कर दिया है। नथिंग इज कमिंग बाय चांस। और बीच में अगर गलत मिस्त्री आए तो खुदा मिस्त्रियों को हटाकर काम को रोक देगा और आपको लगेगा ये काम रुक क्यों गया? क्योंकि ब्लूप्रिंट के हिसाब से काम नहीं चल रहा है। He is ordering my steps. जोसेफ, तू इस गड्ढे में नहीं रह सकता, क्योंकि ब्लूप्रिंट में तू गड्ढे में नहीं रहना है, तुझे मिस्रैम के जेल में रहना है। Everything is planned. शैतान कितना अक्लमंद था, शायद उसे पता लग गया था गड्ढे में रहेगा, लेकिन शैतान को नहीं पता था कौन से गड्ढे में रहना है। ये सिर्फ प्रभु को पता था। और प्रभु ने कहा, नॉट हियर माय डियर, इस गड्ढे के लिए नहीं बनाया तुझे, 13 साल दूसरे गड्ढे के लिए बनाया है। और हम में से कुछ लोग कहते हैं गड्ढे खराब है। मैं कहता हूं प्रभु दे दे, गड्ढा दे दे, लेकिन बढ़िया वाला देना जो मेरी डेस्टिनी के लिए है। उस गड्ढे में जाने के लिए भी मैं तैयार हूं। हालेलुया। सो ब्लूप्रिंट इज सो इंपॉर्टेंट। इसी के लिए हमारा चर्च कैसे बनना चाहिए, हमने ऑलरेडी क्या किया। मैं भी अगले साल जा रहा हूं। मेरा जिस चर्च के साथ मैं एसोसिएटेड था, जिनके वचनों को मैं सुनता था, उन्होंने फाइनली दिसंबर 6 और 7 को वो अपना चर्च बना चुके हैं। वो दिसंबर 6 और 7 को उनका इनॉग्रेशन है। 2 दिन वो इनॉग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि इतनी भीड़ आ रही है। हालेलुया। तो मैं नेक्स्ट ईयर जा रहा हूं। उनका चर्च इनॉग्रेट हो गया, तो मैंने पास्टर से बात करके मैं नेक्स्ट ईयर उनके चर्च जा रहा हूं। और पास्टर भी, उधर के लोग भी इतने एक्साइटेड हैं। मैं उन्होंने बोला आप बड़े दिमाग वाले हो, हमारा बनने के बाद आप अपना बना रहे हो। हालेलुया, है ना। तो मैं जा रहा हूं और ये भयंकर जबरदस्त सुंदर चर्च उन्होंने बनाया है। वो अमेरिका का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग चर्च में से एक है। और मैं उधर जा रहा हूं और मैं वो देख रहा हूं। आपको पता है मैं क्यों देख रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कुछ ऐसा ही इधर भी होगा। See, you invest where your dreams, देखो कुछ भी बनने से पहले आपके ड्रीम्स आपके आंखों के सामने होने चाहिए।
हालेलुया, आप इन्वेस्ट करना है वहां पे। हालेलुया, आमीन। और इसी के लिए खुदा आज आपको क्या कह रहा है, तेरे सारे ब्लूप्रिंट रेडी होने चाहिए। ये 30 दिन आप क्या कर रहे हो पता है, आप एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हो आने वाले 2026 के लिए। मुझे नहीं पता आप एक साल में कैसे कदम रखते हो, लेकिन मैं एक साल में जब कदम रखता हूं उससे 1 महीने पहले मैं ब्लूप्रिंट तैयार करना शुरू कर देता हूं कि अगला साल मेरे लिए कैसा होगा, अगले साल में क्या चाहता हूं, अगले साल क्या क्या चीजें होने जा रही है, और फिर उसे खुदा के सामने मैं रखता हूं। और फिर जो एडिट करना है वो एडिट कर कर एक ब्लूप्रिंट हमारे हाथों में खुदा क्या करेगा, प्रभु हमारे हाथों में दे देगा। Do not enter a year just like that. You cannot enter a year with a single word. जब मैं छोटा था तो एक वाक्य मिलता था हमें 31st नाइट को। That is not a blueprint. वो सिर्फ एक वाक्य है। It's not a blueprint. If you are serious about your future, you will sit in the presence of the Lord. And then you will ask God, मेरा ब्लूप्रिंट क्या है 2026 का? And that is why I always tell you to carry your notes. God cannot speak to you. प्रभु बात ही नहीं कर सकता जब तक आप तक कलाम नहीं उठाओगे। कलम उठाओगे वो बात करेगा। It is so important. प्रभु बात ही नहीं कर सकता है। प्रभु ने मुझसे बात किया, फिर आप भूल गए। God is wanting people to listen, and then God is wanting people to listen and then write. प्रभु पहले आपके बारे में सोचा, फिर आपके बारे में लिखा, उसके बाद ही प्रभु ने आपको बनाया। राइट? इस उपवास में सोचो, फिर जो खुदा ने बात किया उसे लिख डालो। Tell God you are serious. मैं सीरियस हूं प्रभु, मैं सीरियस हूं मेरे इस महीने के लिए, मैं सीरियस हूं। I am serious. And when you are serious, trust me, God is also serious. प्रभु भी फिर सीरियस हो जाएगा, कहेगा ये बंदा सीरियसनेस के साथ मेरे पास आ रहा है, इसका मतलब इसके पास एक ब्लूप्रिंट के लिए ये तैयार है। God will download that blueprint and give it to you. हालेलुया, आमीन। आप एक डिजाइन बनाते हो, वो डिजाइन उसे क्या करना पड़ता है, डाउनलोड करके उसके अपने हाथों में आप क्या करोगे, आप उसे लोगे। ऐसा ही होगा, आप प्रभु के सामने बैठो, God will download the blueprint and he will give it into your hands. वो आपके हाथों में उसको क्या करेगा, आपके हाथों में वो दे देगा। कोई भी चीज जब आप प्रभु के पास जाते हो, आपको याद रखना है प्रभु ने आपके लिए क्या करके रखा हुआ है, एक ब्लूप्रिंट रखा है। इस फास्टिंग के दूसरे दिन आप खुदा से मांगो, प्रभु मेरे लाइफ का ब्लूप्रिंट क्या है? व्हाट इज द ब्लूप्रिंट फॉर मी फॉर 2025 एंड 2026? मेरा ब्लूप्रिंट क्या है? इंडिया का क्रिकेट मैच चल रहा है आज, ODI चल रहा है, इतने लोग एक्साइटेड है क्योंकि इंडिया का बेस्ट 2 प्लेयर्स उसमें खेल रहे हैं। एवरीबडी वांट्स टू नो आगे क्या होगा, वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे। पर मैं आपको बताऊं, वो दोनों को पहले ही पता है वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनके पास एक ब्लूप्रिंट ऑलरेडी है। अगले साल के सारे इंडिया के मैचेस ऑलरेडी इंडिया ने प्लान कर दिया है, अब वो चेंज नहीं हो सकता। T20 वर्ल्ड कप प्लान्ड है, 2027 का वर्ल्ड कप प्लान्ड है। जब एक नॉर्मल क्रिकेट टीम, हालेलुया, भारत का आने वाले सब चीज को प्लान कर सकता है, जिसके अंदर तकरीबन 12 से 15 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है, जरा सोच के देखो, वो जिसने 196 कंट्रीज को बनाया होगा, वो बिना ब्लूप्रिंट के नहीं बैठा होगा। मैं आपको कह रहा हूं, इंडिया का डेस्टिनी भी खुदा इस फास्टिंग में आपसे और मुझसे बात कर सकता है। आप जिस स्टेट में है, उसका डेस्टिनी और उसका ब्लूप्रिंट खुदा हमारे हाथों में दे सकता है। आने वाली चीजें क्या हमारे भारत देश में होने जा रही है, क्या आपके देश में अगर कोई बैठेगा तो खुदा उससे बात करेगा। डैनियल को बता दिया खुदा ने तेरे देश में क्या होने वाला है।
यिर्मयाह को बता दिया तेरे देश में क्या होने वाला है, एजेकिएल को बता दिया। आप जितने भी प्रॉफिट्स उस जमाने के देखते हो, और मुझे किसी प्रॉफिट से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस जमाने के प्रॉफिट नहीं बताते थे घर, गाड़ी, बंगला, चीजों के बारे में, लेकिन आज बता रहे तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है, उसमें कुछ गलत भी नहीं है। क्या पता प्रभु ने एक मैसेज के साथ भेजा हो 100%, लेकिन वो थोड़े और लेवल ऊपर थे। वो हमेशा देश के लिए भविष्यवाणी करते थे, पूरा देश का। दानियल ने पृथ्वी का अंत तक देख लिया, सिर्फ 600 साल आने वाली चीजों को नहीं देखा, लेकिन उसने तब तक देख लिया जब पृथ्वी अंत होने वाली है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति खुदा के सामने 21 दिन उपवास में बैठा रहा, तो खुदा ने पूरा आने वाला चीज ही डाउनलोड करके उसके आंखों के सामने रख दिया। एंड ही स्टार्टेड राइटिंग, जो कुछ उसने देखा, ही स्टार्टेड राइटिंग। ओह गॉड, रोमन एम्पायर आ रहा है, ग्रीक एम्पायर आ रहा है, पर्शियन एम्पायर आ रहा है, इसके बीच में यीशु आ रहा है। When you're serious, God will give us nations. अगर ICM सीरियस होगा, खुदा नेशंस में आने वाली हर चीज को हमें क्या कर देगा? हमें डाउनलोड कर कर दे देगा। He will download and give it to us. Today, people of God, प्रभु ये सारी चीजें हमें क्या करना चाहता है? हमें देना चाहता है, पर प्रभु हमसे पूछ रहा है, Are you serious? Are you serious? If you're serious, God is serious. किसी को देख के बोलो, इस साल मैं सीरियस रहूंगा। Make some plans, make some plans. Hallelujah. कुछ नहीं तो एक 10 रुपए की कॉपी खरीद लो, इस यही शुरुआत होगी जिंदगी की कि अब सीरियस हो गए हैं। हालेलुया। वो आपको भी पता नहीं 10 रुपए की कॉपी दुनिया कैसे बदल सकती है। हालेलुया। Take a 10 rupee, go to a stationery and say, Lord, I'm buying a book. I'm buying a copy, I'm buying a register. And then I'm going to write it down, Lord. हालेलुया। और फिर जब आप सीरियस हो गए, खुदा कहेगा, ओके खोल दो। हालेलुया। जो जो छुपा हुआ था पासवर्ड हटा दो, ये बंदा सीरियस है, इसको दिखाओ आने वाली चीजें क्या होने वाली है। And then God shall speak to us. हालेलुया। प्रभु हमारे स्टेप को कैसे एस्टैब्लिश करता है, उसके 3 रेलम्स है, 3 पर्टिकुलर रेलम है। पहले रेलम को बोलते हैं द स्टेप्स ऑफ इंटेंशन। इसका मतलब है हेवेंस प्लान। मैं भी आपको समझाऊंगा उसे, द स्टेप्स ऑफ इंटेंशन। प्रभु ने जो भी आपके लिए प्लान किया है, मैं सिंपल लाइन में आपको बोलूं, वो परफेक्ट है और उसे शैतान नहीं छू सकता। मैं फिर से आपको बोलता हूं, जो भी प्रभु ने आपके लिए प्लान किया है, प्रभु ने इंटेंशनली प्लान किया है। सर, आपके पास जो बीवी है, आपको उससे बेहतर मिल ही नहीं सकती थी। इंटेंशनल था वो, चुन के दिया प्रभु ने आपको। आपके पास जो पति है, इंटेंशनल है। Stop fighting with what God has given you. बच्चे लगातार लड़ते रहते माँ बाप के साथ, माँ बाप लगातार लड़ते रहते बच्चों के साथ। आपको इससे बेटर नहीं मिलता। ये बेस्ट है जो आपको मिल चुका है। अब इनसे लड़ना बंद करो और प्रार्थना में तुम्हारे खिलाफ जो लड़ रहा है उससे लड़ना शुरू करो। हालेलुया। जो है वो परफेक्ट है, यू कांट चेंज इट। सो प्रभु, जब किसी ने पढ़ा है यिर्मयाह 29:11, कोई मेरे लिए पढ़ सकता है? यिर्मयाह 29:11, सब मेरे पास इंग्लिश बाइबल है, इसके वजह से इंग्लिश वर्ड्स है सारे। अगर आप मेरे लिए निकाल सकते हैं यिर्मयाह 29:11। टेक अ माइक माय डियर, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वह हानि की नहीं, वरन कुशल ही की है। कुशल के कहने का मतलब, खुदा कभी भी आपके हानि के लिए चीजों को प्लान नहीं करता है। इट इज ऑलवेज द डेविल।
हालेलुया। प्रभु आपके लिए बुरा कर ही नहीं सकता है। आपके अगर माँ बाप अच्छे हैं तो आपके माँ बाप कभी भी एक बच्चे के लिए बुरा नहीं कर सकते हैं। वो सैक्रिफिशियल होते हैं, उनके अंदर वो सैक्रिफिशियल भावना रहती है। खुदा हमारा पिता है, वो कभी हमारे लिए गलत नहीं कर सकता है। तो आज अगर आप कुछ समझना चाहते हैं, प्रभु ने जो भी आपके लिए प्लान किया है वो परफेक्ट है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। हालेलुया। पौलुस ने कभी नहीं बोला कि पतरस की तरह मुझे उपयोग कर, मैं भी हजारों के बीच में प्रचार करना चाहता हूं, क्योंकि पौलुस को पता था जो प्रभु ने उसके लिए प्लान किया है वो परफेक्ट है। आज लोग पतरस और पौलुस बनना चाहते हैं, लेकिन तब लोग पौलुस और पतरस नहीं, वो सब यीशु के हिसाब से चलना चाहते थे। ओह, लेट मी टेल यू समथिंग। आज हम किसी दास की तरह बनने की कोशिश करते हैं, तब लोग दास नहीं बनना चाहते थे, तब लोग प्रभु जैसा बनना चाहते थे। आज हमारे हीरो कई पास्टर्स हैं, तब लोगों के हीरो पास्टर्स नहीं थे, तब लोगों के हीरो जीसस थे। हेलो, किसी को समझ आया मैंने क्या कहा? मैंने कहीं नहीं सुना पतरस को ये बोलते हुए कि पौलुस इतने सारे चर्चेस खड़ा कर रहा है, मुझे भी पौलुस की तरह हालेलुया चर्चेस खड़े करने और मुझे भी बैठकर लिखना है जैसे पौलुस लिखता है। पतरस को पता था मुझे ना पौलुस बनने की जरूरत है और न जो पौलुस में मुझे चाहिए की भी जरूरत नहीं है। मुझे जो चाहिए वो यीशु मुझे देगा। What I need is from Jesus. What I want is from Jesus. And whom do I want to become like? Jesus. Be careful whom you copy. क्योंकि आप उनके हिडन लाइफ को नहीं जानते, आप सिर्फ उनके स्टेज लाइफ को जानते, आप उनके सिर्फ बाहर के लाइफ को जानते। It is one thing to honor a man of God. It is a totally different thing to copy a man of God. You want to copy Jesus. आपको जेरोक्स बनाना ही है तो यीशु का बनाओ, आपको फोटोस्टैट लेना ही है तो यीशु का लो। हालेलुया। None better than Jesus, my master himself. Hallelujah. There's a huge difference between making somebody hero and then respecting someone. किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हो और किसी को आप हीरो का दर्जा दे रहे हो, दोनों में बहुत फर्क है, दोनों में बहुत फर्क है। पॉल का, प्रभु के दास पॉल का लक्ष्य ही है ना, थ्रेशोल्ड ही जीसस थे। पीटर का थ्रेशोल्ड जीसस था, नथानियल का थ्रेशोल्ड जीसस था, मैथ्यू का थ्रेशोल्ड जीसस, फर्स्ट सेंचुरी चर्च का थ्रेशोल्ड जीसस। They're also focused on Jesus. Right? तो प्रभु ने जो आपके लिए प्लान किया है, it's very beautiful. Earthly plans नहीं है वो, heavenly plans है। प्रभु ने ऑलरेडी वो प्लान करके रख दिया है। मैं फिर कहता हूं, शैतान अपनी पूरी जी तोड़ ताकत लगा दे, 1/3 स्वर्गदूत अपने चेलों को लेकर आ जाए, तब भी तेरे एक डेस्टिनी के ऊपर कदम रखने का और उसे छूने का अधिकार खुदावंद उसे नहीं देने जा रहा है, क्योंकि प्रभु ने ऑलरेडी प्लान कर उसका प्रोटेक्शन खुदा ने ऑलरेडी तैयार करके रखा है।